बालपन में जब मैं माखन खाता था तो यशोदा मैया को मेरे माखन खाने से कोई समस्या नहीं थी, किंतु जब मैं माखन खाता था, माखन चुराता था, तो जिस प्रकार से घर की स्वच्छता भंग कर देता था, उससे यशोदा मैया को अवश्य आपत्ति थी। और क्यों ना, कहा जाता है कि यदि हमारा घर स्वच्छ रहेगा तभी लक्ष्मी वहां निवास करेगी, तभी उस घर में संतोष रहेगा। इसलिए हमारी यशोदा मैया परिश्रम करके हमारे घर को भीतर से और बाहर से सदैव स्वच्छ रखती थी। अब जैसे हमारा घर है जहाँ पे हमारा परिवार निवास करता है, वैसे ही हमारा शरीर, ये आत्मा भी है जिसमें हम निवास करते हैं। इसे भी स्वच्छ रखना आवश्यक है। अब स्वच्छ कैसे रखा जाए? केवल बाहरी शोधन और श्रृंगार से कार्य नहीं संपन्न होगा। जीवन के कुछ कटु अनुभव हम सभी करते हैं। उन कटु अनुभवों के कारण हमारा मन, हमारी आत्मा मलिन हो जाती है। इस मलिनता से हमारे मन को मुक्त करना अति आवश्यक है। ये स्वच्छता अति आवश्यक है। और हमारा ये मन मलिनता से मुक्त हो सकता है तो केवल प्रेम और करुणा से। तो सबसे प्रेम करते जाइए और मन में करुणा का भाव सदैव जागृत रखिए, क्योंकि जैसे घर स्वच्छ रहेगा तो लक्ष्मी भी निवास करेगी, घर में संतोष भी रहेगा। उसी प्रकार ये मन स्वच्छ रहेगा तो इसमें संतोष भी रहेगा, शांति भी रहेगी। तो प्रेम करते जाइए, मन में करुणा का भाव अवश्य रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जब सूर्य के अत्यधिक ताप के कारण ये धरती उष्ण हो जाती है, तब प्रतिबिंब कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। हम कहीं दूर देखते हैं, हमें वहां पे जल दिखता है। हम जैसे ही पास जाकर देखते हैं तो वहां पे तो जल होता ही नहीं। फिर जैसे ही हम पलट के देखते हैं तो जहां से हम चल के आए हैं वहां पे जल होता है। अब ये मृग तृष्णा ये केवल भूमि के साथ नहीं, हमारी सोच के साथ भी यही होता है, कई बार होता है। जो व्यक्ति जल पाने की चाह में बैठकर रह जाता है उसे जल कभी नहीं मिलता, किंतु जो व्यक्ति जल प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करता है, श्वेत बहाता है, वो व्यक्ति मरुस्थल में भी जल को प्राप्त कर ही लेता है। जीवन में यदि हम कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो निरंतर परिश्रम करना ही होगा। ये परिश्रम का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भाव और रस, ये है भीतरी वस्तुएं। रूप और श्रृंगार, ये है ऊपरी वस्तुएं। जो भी व्यक्ति रूप के कारण आपसे प्रेम करता है वो वास्तविक प्रेम नहीं है, किंतु जो व्यक्ति आपके भाव से, आपकी भावनाओं से प्रेम करता है वो वास्तविक प्रेम है। तो ये बात स्मरण रखिएगा और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। कहते हैं ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो स्वयं में एक मंत्र ना हो, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो स्वयं में एक औषधि ना हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी कार्य के योग्य ना। बस आवश्यकता है तो जिस मनुष्य को हम ढूंढ रहे हैं उसे पहचानने की। यदि उसकी योग्यता, उसकी विशेषता हम समझ ही नहीं पाए तो लाभ ही क्या है। इस संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं, छोटी छोटी असफलताओं पे आपसे ये कह देते हैं कि आप तो किसी कार्य के नहीं, आप मूर्ख हो, आप कुछ नहीं कर सकते। इन बातों पर कभी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आप और हर एक जीव इस परमात्मा और इस प्रकृति की रचना है जो अत्यंत विशेष है। यदि आपको उदाहरण दूं तो एक और है तलवार, एक बड़ी लंबी तलवार जिससे युद्ध लड़े जा सकते हैं, जीते भी जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर है एक छोटी सी सुई, किंतु जो कार्य सुई कर सकती है ये तलवार नहीं कर सकती। इसका अर्थ यही है कि हर एक रचना अत्यंत अद्भुत और अत्यंत विशेष है। तो विश्वास कीजिए आप विशेष हैं और प्रेम से कहिए
राधे राधे। समय और धन, एक जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, एक जिसे हम स्वयं अर्जित करते हैं। किंतु जब बात आती है इसे गंवाने की तो दोनों को एक साथ गंवा देते हैं। इस समय को यदि आप गिनते रहोगे तो ये वैसे ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि समय को गिनने में जो आप समय व्यतीत करते हो वो भी तो नष्ट होता ही है। इस समय को आप एकत्रित करने का प्रयास करोगे तो वो संभव नहीं। समय के विषय में केवल एक बात है, आप इसका उपयोग करो तो जीवन में वृद्धि होगी। धन के साथ भी यही है। कहा जाता है ना कि धन के उपयोग से धन कमाया जा सकता है। यदि आप इस धन का ध्यान रखेंगे, इसे संभाल के रखेंगे, तो धन आपको संभाल के रखेगा। अब समय हम सभी को निःशुल्क मिलता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमें इसे व्यर्थ करना चाहिए। वास्तविकता में समय अति मूल्यवान है। इसका सदुपयोग करना आप सीख गए तो ये समय भी आपको अति मूल्यवान अवश्य बनाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपसे बड़ा, आपसे महान वो गुरु क्या आवश्यक है कि कोई व्यक्ति ही हो? कदापि नहीं। गुरु तो एक तत्व है, गुरु तो एक शक्ति है। गुरु यदि व्यक्ति होते तो केवल एक होते, किंतु ऐसा नहीं है। गुरु तो भाव है, गुरु श्रद्धा है। गुरु वो है जो आपके व्यक्तित्व के परिचायक है। गुरु वो है जो आपके व्यक्तित्व के निर्माता है। आपको कब, कहां, किस स्थान पे, किस रूप में गुरु मिल जाएंगे और क्या ज्ञान दे जाएंगे, ये निर्भर करता है आपके भाव पर कि आप सभी को किस प्रकार से अपनाते हैं। यदि आप गुरु को अपनाना चाहते हैं, ज्ञान को अपनाना चाहते हैं, तो आपको श्रद्धा जागृत करनी होगी, सामर्थ्य जागृत करना होगा। आप गुरु और ज्ञान को अपनाना सीख गए तो ये अपने आप ही आपको महान बना देंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी आपने गौशाला देखी है? बहुत सारा गोबर होता है और वहां पे एक कीड़ा पाया जाता है, इसे गोबरेला कहते हैं। ये क्या करता है? पूरा दिन उसी गोबर में रहता है। उस गोबर को गोल आकार बना के अपने बिल की ओर ले जाने का प्रयास करता है। बड़े परिश्रम के पश्चात उस गोबर के गोले को बिल तक पहुंचाता है और उसे आभास होता है कि ये बिल तो छोटा सा है और ये गोबर का गोला तो बहुत बड़ा है, ये तो इसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता। फिर भी प्रयास करता है, अंत में असफल होता है और वो कीड़ा अकेला ही बिल में चला जाता है। यही मनुष्य के साथ भी होता है। समस्त जीवन, मनुष्य धन, स्वर्ण, सुख सुविधाएं, यही सब अर्जित करने में लग जाता है। जब समय आता है संसार से चले जाने का, तब उसे आभास होता है कि ये सब तो मैं अपने साथ लेके जा ही नहीं सकता। दुखी होके इस संसार से चला जाता है। इसी स्थान पर यदि मनुष्य किसी निर्धन की सहायता कर देता, किसी दुखी व्यक्ति को हंसा देता, तो संतोष के साथ इस संसार से चला जाता। इस जीवन में धन, स्वर्ण, सुख सुविधाएं आवश्यक है, किंतु यही वास्तविक संपत्ति नहीं है। तो क्या है वास्तविक संपत्ति? स्वयं समझ जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हमारा जीवन एक सुगंध की भांति, जहाँ कांटे भी हैं, पुष्प भी। अब यदि आप पुष्प प्राप्त करना चाहते हैं तो कांटे तो आपके संपर्क में आएंगे ही। यही जीवन का सत्य है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में आप देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। कोई दुर्जन है तो कोई सज्जन है, कोई शत्रु है तो कोई मित्र है। यदि आप दुर्जनों के पास जाओगे तो केवल क्लेश होगा, यदि आप शत्रुओं के पास जाओगे तो केवल उलझ जाओगे। इससे अच्छा है कि आप सज्जनों के पास जाओ, आनंद और ज्ञान प्राप्त करो। आप मित्रों के पास जाओ और साहस प्राप्त करो।
एक और बात कहूं कि जीवन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप हर समस्या से या हर व्यक्ति के साथ उलझते रहो। बस जिसके साथ ही मन मिल जाए उसे नमन कीजिए, और जिसके साथ ही मन ना मिले तो दूर से प्रणाम कीजिए, किंतु मन से प्रेम के भाव को कहीं जाने मत दीजिए, क्योंकि ये प्रेम ही जो अंत में आपका उचित मार्गदर्शन करेगा। तो इस प्रेम को मन में जागृत रखिए और इसी प्रेम के साथ रहिए। राधे। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने घर के आंगन में कोई बीज बोते हैं, उसका विकास होता है एक सुंदर से वृक्ष, उसकी शाखाएं पड़ोसी के घर में भी जाती हैं, फलों की वर्षा पड़ोसी के घर में भी होती है, और हम सोचते हैं कि वृक्ष हम उगाए और फल आप खाओ। ये कैसी बात नहीं। आपको ये बात समझनी होगी कि ये भौतिक वस्तु है, सांसारिक वस्तु है। कभी अपने घर के आंगन में प्रेम का वृक्ष उगाकर देखिए, उसकी भी शाखाएं पड़ोसी के घर में जाएंगी, फलों की वर्षा वहां भी होगी, किंतु वो फल मांगने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। वही फल दुगनी मात्रा में आपके पास पुनः लौट कर आएंगे। तो अपने घर में और अपने मन में प्रेम का वृक्ष उगाइए, ये जीवन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। मैंने मनुष्य रूप में जन्म लिया और सारे कर्म इसी रूप में किए, किंतु आश्चर्य की बात है, आज भी जब कोई मनुष्य आता है तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि मैं उनकी सहायता करूं। आपको एक बात कहना चाहता, मैं सबकी सहायता नहीं कर सकता, किंतु मैं सीख अवश्य दे सकता, ज्ञान प्रदान कर सकता, ऐसा ज्ञान जिसके आधार पर मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है यदि उचित कर्म करे। जब कंस के असुर गोकुल में विध्वंस मचा रहे थे तो मैंने किसी से सहायता नहीं मांगी, मैं खड़ा रहा और मैंने उसका विरोध किया। सब कहते हैं कि मैंने एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, किंतु क्या मैं वहां अकेला था? कदापि नहीं। मेरे साथ तो अनेक गोकुलवासी, अनेक बरसाना वासी थे। अपने हाथ में एक गठिया ली, उनका मनोबल, उनका साथ मेरे साथ था। महाभारत में मैं केवल शिक्षक था, मैंने केवल सीख दी। लक्ष्य साधा अर्जुन ने, युद्ध लड़ा अर्जुन ने, युद्ध जीता अर्जुन ने। मैं केवल सीख दे सकता। अंत में आपको केवल इतना समझना है कि ईश्वर सब कुछ नहीं करते, करना आपको है। ईश्वर आपको आशीष दे सकते हैं कि जो भी कार्य आप मन से करेंगे वो पूर्ण अवश्य होगा। तो अपने लक्ष्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, चेतना, विवेक और परिश्रम के साथ। जो भी आपके स्वप्न हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, अवश्य आपको प्राप्त होगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।